तो दोस्तों आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले कि किस प्रकार से जो है शिक्षक मोसिम जो पोर्टल है आपका उस पर जो है अपने पेपर अपलोड करेंगे और उसे विद्यार्थी को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और इसमें एक एरर आ रहा है, जिस एरर में लिखा है कि भाई 50 KB के नीचे की ऊपर की फाइल जो है आप अपलोड नहीं कर सकते, नीचे की फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो उस एरर को भी आज की इस वीडियो में फिक्स करने वाले हैं और सभी आपके डाउट जो है क्लियर कर देंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको पेपर अपलोड करना चाहते हैं, आप शिक्षक हैं, तो आपको सबसे पहले mosimnic.in पर जो है चले जाना है। ठीक है, वेबसाइट पर जब आप ये गूगल में टाइप करेंगे तो उसके सामने आपके इस प्रकार का पोर्टल की वेबसाइट खुलेगी। तो आपको फर्स्ट वेबसाइट पर जो है क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पोर्टल खुलेगा, इस प्रकार की आपकी साइट खुलेगी mosimnic.in। ठीक है, तो इस पर आपको जाना है लॉगिन सेक्शन पर। ठीक है, आपको लॉगिन पर टैप करना है। जब आप लॉगिन पर टैप करेंगे तो आपको सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है खुल जाएगा। अब इस प्रकार के इंटरफेस खुलने के बाद यहाँ पर आपको मांगा जाएगा आपकी यूज़र ID और यहाँ पर आपको मांगा जाएगा पासपोर्ट और कैप्चा भरने को कहा जाएगा। ठीक है, अब ऐसा आपको मांगा जाएगा। लेकिन अगर आप नए यूज़र है, ठीक है, आपको इसके बारे में नहीं पता है या आप अपने स्कूल को अपने आप को एक नया यूज़र रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा साइन अप पे। ठीक है, तो जब आप चलिए हम करके बता देते हैं आपको। साइन अप पे जब आप टैप करेंगे तो उसके बाद में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, दो चीज़ें मांगेगा कि भाई आपको स्कूल का साइन अप करना चाहते हैं या फिर टीचर का साइन अप करना चाहते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी एक चुन सकते हैं। अगर आपने अपने स्कूल का साइन अप नहीं किया तो आप अपने स्कूल का साइन अप भी कर सकते हैं या फिर अपने टीचर का साइन अप जो है यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब जब आप टीचर के साइन अप पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको इस प्रकार का स्कूल कोड पूछा जाएगा कि भाई आप किस स्कूल से बिलोंग करते हैं, आप किस स्कूल के टीचर हैं। तो आप जो है अपनी स्कूल का कोड यहाँ पर डाल दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, अब 6 अंक का स्कूल का कोड डालने के बाद आपको जो है व्यू पर क्लिक कर, अगर आप अपने स्कूल का कोड जानना चाह रहे हैं व्यू पर आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट सर नेम यानी लास्ट नेम, जब अपनी जन्म तिथि, अपना मोबाइल नंबर और अपना जो है मोबाइल नंबर वापस 2 बार यहाँ पर भरना है, यानी वापस अपना मोबाइल नंबर ही वही डालना है और उसके बाद अपनी ईमेल ID। ठीक है, ठीक है, और मोबाइल नंबर अगर आप शिक्षक मित्र का मोबाइल नंबर डालते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप OTP के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और OTP के डालने के बाद आप वेरीफाई होने के बाद आपके जो है मोबाइल नंबर पर आपका जो है पासपोर्ट और ID भेज दी जाएगी। ठीक है, और उसे जो है आप यहाँ पर डालकर जो साइन अप कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको कैप्चा भर देना है, उसके बाद आप जो साइन अप हो जाएगा। साइन अप होने के बाद जो है आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, थोड़ा सा फोटो इमेज थोड़ा सा धुंधला हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आपको अपलोड पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा इंटरफेस नहीं आता तो आप यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं, देखिए अपलोड पेपर के, तो आप इन पर जो है टैप करके जो है देख सकते हैं। ठीक है, अपलोड पेपर को चुनने के बाद अपने कक्षा चुन लेनी है, आप कौन सा विषय पढ़ाते हैं वो चुन लेना है और आपको सभी चीज़ें जो है यहाँ पर जो पूछेगा आपको चुन लेना है। उसके बाद आपको इस बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप नए पेज पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर जो आपके विषय का आ जाएगा। जैसे मैंने सोशल साइंस का चूज़ किया, सोशल साइंस के बाद में यहाँ पर आपको आ रहा है चैप्टर 1, चैप्टर 2। तो आप जिस भी चैप्टर का डालना चाहते हो चैप्टर के सामने देखिए इस पर दबा सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ पर दबा सकते हैं। ठीक है, इस पर दबाने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा जहाँ पर आपको जो फोटो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा या फिर आपका टेक्स्ट फाइल जहाँ पर भी रखिए वहाँ पर अपलोड करने को कहा जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ पर जो कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिए, अपनी फ़ोटो यहाँ पर डालिए और डालने के बाद एक एरर आता है आपके सामने कि भाई 50 KB के नीचे की फाइल होनी चाहिए। तो जब हम इमेज क्लिक करते हैं तो इमेज हमारी स्वाभाविक है 1-2 MB की होती है या फिर 50 KB के ऊपर ही होती है। ठीक है, अब उसे जो हम 50 KB के लिमिट पर कैसे लाएँ, उसके लिए एक ऐप आपको सर्च करना है प्ले स्टोर पर, QReduce Lite। ठीक है, ये ऐप काफ़ी अच्छा ऐप है और आप इसे जो है प्ले स्टोर पर डालिए QReduce, तो आपके सामने ऐप आ जाएगा। आपको इसे जो है डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद कुछ इस प्रकार से ऐप खुलना है आपका QLite। तो यहाँ पर आपको चॉइस फ़ोटो करने को कहा जाएगा, तो आपको वो फ़ोटो चुन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली मैंने एक फ़ोटो क्लिक किया अपने मोबाइल से और इसे जो है यहाँ पर चुन लिया। अब चुनने के बाद जो है ये फ़ोटो 56 KB का है। ठीक है, अब उतना तो क्लिक नहीं हो पाया लेकिन 56 KB का है। चलिए हम इसे जो 40 KB में बदलते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर साइज डाल दी 40 KB और इसे जो हमने स्टार्ट पर क्लिक किया। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद हमारा फोटो जो है 40 KB का बन गया। ठीक है, हमारे सामने देखिए आप इसकी इन्फॉर्मेशन में अगर जाएंगे तो देखिए हमारा जो फोटो था उसकी साइज यहाँ से 56 बदलकर 40 हो चुकी है। तो इस प्रकार से आपका पोर्टल था। अब बात करते हैं कि ये जो पेपर हम जो शिक्षक सबमिट करेंगे वो विद्यार्थी को कैसे मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रत्येक टीचर अपने अपने जो है पेपर जो है इस पोर्टल पर सबमिट करेगा। ठीक है, उस पोर्टल पे जो पेपर सबमिट हो गए, जैसे मान लीजिए सोशल साइंस के फर्स्ट चैप्टर के जो सभी पेपर सबमिट हुए तो माध्यमिक शिक्षा मंडल उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा स्टूडेंट्स में। जैसे मान लीजिए हमारे इस साल कक्षा 10वीं में 10 लाख स्टूडेंट है और टीचर्स है 10,000, तो 10,000 टीचर अपने 10,000 पेपर बनाकर जो है इस पोर्टल पर सबमिट करेंगे और माध्यमिक शिक्षा मंडल 10,000 पेपर को 10 लाख स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अब आप समझ के चलिए, इसीलिए उन्होंने कहा है कि भाई सभी विद्यार्थियों को अलग अलग पेपर मिलेगा, क्योंकि 10,000 पेपर, ठीक है,
अभी 10 लाख स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे तो स्वाभाविक है कि 200-300 बच्चे मिलाकर एक टीचर का पेपर उनको मिलेगा, ठीक है, एक टीचर की कॉपी मिलेगी। तो इससे जो हमारा अड़ोसी पड़ोसी का पेपर जो हमारा कहीं से कहीं तक मैच नहीं करेगा, इसलिए कहा गया है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर दूसरा डाउट था, मुझे कमेंट में काफ़ी बार पूछा गया कि सर ये पोर्टल कब से शुरू होगा, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। तो भाई अभी कुछ कहा नहीं सकते क्योंकि कुछ वेबसाइट जो है ब्लॉक कर दी गई है अभी। तो पहले तो हो रहा था 2-3 दिन पहले, लेकिन अभी जो है सीधा ही ब्लॉक कर दी उन्होंने, क्या स्टॉप कर दी उसकी सर्विस शायद। और कुछ न्यूज़ में भी कुछ सुनने को आ रहा है कि ऐसी शिक्षा नीति कब से लागू होगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जब भी चालू होगा मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट दे दूंगा, तो आप निश्चिंत होकर रहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ।